2026 में सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें 50% वेटेज आपके साइंस के पेपर में तो सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का होगा। और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशान करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली थोड़ी ट्रिकी वे में कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल लेकर पूछे जाते हैं बच्चों से। यानी अगर आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर में डिवाइड कर दूं 2 पार्ट में तो 40 मार्क्स तो ईजिली लाया जा सकता है, लेकिन अगले 40 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करनी होगी, कंसेप्ट शुरू से क्लियर रखने पड़ेंगे और बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। तब जाकर अगले 40 मार्क्स में आप अच्छा स्कोर करके 80 में एक टॉपर स्कोर ला सकते हो साइंस सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं। और अब आपको इंपॉर्टेंस तो पता चल गया, क्योंकि 50% अगर वेटेज है तो अगर मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में परफॉर्म कर लेता हूँ तो इसका मतलब मेरे 80 में 80 आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो आइए पहले आपको मैं बताता हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं, और फिर अगर आपके दिमाग में है कि मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँ तो उसका भी अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। बस वीडियो में बने रहो। तो अब चलते हैं, पहले ये देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या हो। तो आइए अब बात करते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं। जब तक मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाकर उसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आप भरोसा नहीं करेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम अपने पेपर में पहचाने कैसे। तो पहली चीज, डरना नहीं है, कोई भूत कोई हुआ नहीं है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपके कंसेप्ट के क्लियरेंस पे। यानी कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग है, फॉर्मूले याद है, फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, कब माइनस कब पॉजिटिव साइन लेना है, ये सब चीजें क्लियर हैं, तब आप आराम से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो आपके सामने प्रेजेंट करता हूं एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक रे डायग्राम दिया है और क्वेश्चन में ये लिखा है कि द अबव फिगर शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। यानी इस डायग्राम में एक इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ये इमेज का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? लेंस। तो पहली चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, अरे इसका मतलब कि ये हो ना हो, ये क्वेश्चन लाइट चैप्टर के लेंस टॉपिक से रिलेटेड है। मिरर का यहां कोई चीज अप्लाई नहीं होने वाला, क्योंकि साफ साफ बोल दिया है कि जो रे डायग्राम बन रहा है उसमें जो इमेज है वो इमेज का फॉर्मेशन लेंस के कारण हो रहा है। और लेंस को दिखाया नहीं है कि वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, ये इसका मतलब पूछेगा। बस लेंस के दिखाने के लिए उसने क्या किया है, एक थिक लाइन यूज किया है। तो ये आप देख रहे हो, ये थिक लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये थिक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको? लेंस को। लेकिन लेंस कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स ये आपको बताया नहीं है, आपको रे डायग्राम देखकर पहचानना होगा, ठीक है, क्लियर। और आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि लेंस कौन सा है ये बताओ, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है ये बताओ, नेचर ऑफ इमेज, और आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी पूछी है ना? क्या पूछी है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, एंड अगर इमेज 30 सेंटीमीटर दूरी पे बना है लेंस से और इमेज की जो साइज है वो ट्वाइस है, यानी दुगनी साइज का है, डबल है टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना। ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप जरा दिमाग लगाओ कि पहली चीज, इन दोनों एरो में से, ये जो एरो मैं यहां आपको दिखा रहा हूं, कौन सा एरो? एक ये एरो दिख रहा है आपको और एक ये एरो दिख रहा है। अब इन दोनों में ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और इमेज कौन सा होगा? कह तो दिया कि इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आपको बोला नहीं है, आपको लिखा नहीं है। नहीं तो एनसीईआरटी में मतलब अक्सर हम लोग जब कैलकुलेशन या कोई सॉल्व करते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज लिख देते हैं और लिखने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ लिखा ही नहीं है कि ये इमेज है कि ये इमेज है। अब क्या करें? अब यहीं आता है कंसेप्ट। तो जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो आसानी से बता लेगा, है ना। तो कंसेप्ट ये कहता है कि जो लाइट रेज निकलती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? ऑब्जेक्ट से। तो लाइट रेज निकल रही है ये कैसे पता चलेगा? एरो से। तो अगर एरो को ध्यान से देखोगे तो ये रहा एरो, यानी यहां से एक लाइट रेज निकली जो इस तरीके से कन्वर्ज होकर पास हो रही है, और एक लाइट रेज यहां से निकली जो सीधी चली गई। तो
तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये क्या है, इमेज है। ये चीज क्लियर हो गई। तो देखो यहां क्या लगा, कंसेप्ट लगा। इसीलिए मैं कहता हूं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मुझे इमेज का पता नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि ऑब्जेक्ट कौन होगा जिससे लाइट रेज निकलेंगी। और निकलेंगे कि कैसे पता लगेगा, एरो से पता लग जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट पता लग गया तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, इमेज। और ये आपका लेंस है, और ये लेंस कौन सा है बताना है। अब यहां एक और चीज क्लिक की कि कॉनकेव लेंस तो हमेशा जो इमेज बनाती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, यानी डिमिनिश्ड। लेकिन यहां जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और ये सिर्फ कौन सा लेंस करता है, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि हमारे पहले पार्ट का आंसर पता चल गया कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। और जरा याद करो, कॉन्वेक्स लेंस में हम पढ़ते हैं रे डायग्राम, तो ये जो स्पेशल केस आता है कि जब कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रख दिया जाए तब रियल इमेज नहीं बनाता कॉन्वेक्स लेंस। तब क्या करता है, तब जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है, यानी बड़ी इमेज बनाता है। वो भी किधर, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनाता है। तो देखो यही रे डायग्राम तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कि एक रे जो पैरेलल थी वो कहां से पास हो गई, फोकस से। और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई वो क्या हो गई, सीधे गुजर गई। अब ये दोनों रे तो इधर कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो पीछे जाकर ये रेज मिल रही हैं। यानी ऑब्जेक्ट के पीछे यहां कहीं से ऐसा लग रहा है कि इमेज, लाइट रेज निकल रही हैं। तो यहां लग रहा है कि इमेज है, और ऐसी इमेज जो लग रहा है मतलब वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल। तो यहां हमें बी पार्ट का आंसर भी पता चल गया। ए पार्ट का आंसर क्या हो गया, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। और बी पार्ट का आंसर कि इमेज का नेचर क्या होगा, तो इमेज का नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट यानी सीधा, और एनलार्ज, एनलार्ज कह लो या मैग्नीफाइड कह लो, बात एक ही है। ठीक है, दो पार्ट का आंसर हो गया। अब एक पार्ट में और पूछा था, सी पार्ट में ये पूछा था कि आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालना है तो या तो मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊं, लेकिन क्वेश्चन में लेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ दिया ही नहीं है। तो जब फोकल लेंथ नहीं दिया है लेकिन मुझे मैग्निफिकेशन दिया है ना, अब इस लाइन से क्या समझेंगे, एंड द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन से समझ में आया ये ट्वाइस का मतलब 2, यानी ऑब्जेक्ट का साइज अगर x टाइम्स है तो उसके डबल साइज का कौन है, इमेज। तो ये 2 का मतलब, ट्वाइस का मतलब ये किसकी वैल्यू दी है, ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है। ये क्लिक करना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब 2 प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो जब वर्चुअल इमेज बन रहा है तो वर्चुअल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन का साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब यहां फिर कंसेप्ट लगा। देखो सारा आंसर में कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं कर ले जाऊंगा। तो मैग्निफिकेशन हो गया +2। अब मैग्निफिकेशन का लेंस के केस में ये फॉर्मूला होता है V/U होता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पुट कर दो +2। V कितना है, V मतलब इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। और 30 सेंटीमीटर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो अगेन कंसेप्ट ये कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाओगे तो माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस 30 है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जाना पड़ेगा तब आएगा डिस्टेंस। तो मुझे लेना पड़ेगा V की वैल्यू क्या, -30। ठीक है, और यहां से अगर आप U निकालोगे तो U आ जाएगा -15 सेंटीमीटर, जो कि सही भी है क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारे ABC पार्ट का आंसर। आप समझ में आया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये चीज तो क्लियर हो गई कि कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे तो कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करें ये तो हमने सीख लिया, लेकिन साइंस में अच्छा स्कोर तभी आएगा जब आप बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और इसीलिए हमने ऑल सब्जेक्ट महापैक को अपग्रेड कर दिया है विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप ये ऑल सब्जेक्ट महापैक लेते हैं तो आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, चैप्टर वाइज ई बुक्स मिलेगा,
वर्कशीट मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा और साइंस के 3D मॉडल मिलेंगे और सबसे खास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। और इस ऑल सब्जेक्ट महापैक को अफोर्डेबल बनाने के लिए हम 17 अगस्त तक आपको दे रहे हैं इस महापैक पे 47% का मेगा डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए, रघु K10 अप्लाई कीजिए कोड और आप 47% डिस्काउंट का फायदा उठाइए और 1399 के नॉमिनल प्राइस पे आप ये महापैक परचेज कीजिए और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए।